अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं आपको एमजे के प्लेटफॉर्म से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के मुतालिक बता रहा हूँ कि अगर आपको इन एग्ज़ाम्स में कैलकुलेटर की सहूलियत फराहम नहीं होती तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरह 2 मिनट में बनाकर और 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और 2 मिनट के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको समझ आ जाएगी। पहले हमने सबसे पहले लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमने लिखना है सबसे पहले 0, 30 डिग्री के नीचे 1 लिखना है, 45 डिग्री के नीचे हमने 2 लिखना है, 60 डिग्री के नीचे हमने 3 और 90 डिग्री के नीचे हमने 4 लिखना है। और ये इस स्टेप के बाद हमने पूरी जो ये रकमें हमने लिखी ना इनको 4 पर डिवाइड करना है। 0 और 4, 1 और 4, 2 और 4, 3 और 4, 4 और 4। अब जब ये 4 से डिवाइड होगा ना ये 1 आ जाएगा। 3 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये हमारे पास 3 over 4 का 4 ही आएगा। 2 4 से डिवाइड होगा 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1 over 2 आ जाएगा हमारे पास। 1 over 4, 1 over 4 ये होगा। 0 over 4 हमारे पास 0। ऐसे अब हमने इन सारों का अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेने के बाद 0 का अंडर रूट हम जानते हैं 0 ही होता है। 1 over 4 का 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 1 over 2 अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2, 1 का अंडर रूट 1। ऐसे हो गया। अब हमारे पास ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज आ गई। अब हमने मालूम करना है साइन 0 डिग्री कितना होता है, cos tan ये जो फंक्शन है ना ये कितनी डिग्री पर कितना है, इनकी वैल्यू क्या होती है। अब आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ साइन। सबसे पहले होता है हमारे पास साइन। साइन 0 डिग्री पर 0 ही होता है। cos 0 डिग्री 1 over 2, cos 30 डिग्री हमारे पास 1 over 2 होता है। cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री हमारे पास 1 over 2 अंडर रूट होता है। का sin 60 डिग्री हमारे पास होता है 3 अंडर रूट ओवर 2। sin 90 डिग्री होता है हमारे पास 1। ये तो sin की वैल्यूज आ गई कि sin 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 डिग्री पर 1 over 2, 45 डिग्री पर 1 over 2 अंडर रूट होता है, 60 डिग्री पर 3 अंडर रूट ओवर 2 और 90 डिग्री पर 1। अब आ गया cos। अब हमने करना है cos की वैल्यूज में। cos 0 डिग्री पर होता है हमारे पास 1 डिग्री। ये जो साइंस की वैल्यू है ना ये उलट आएंगे cos के। जैसे cos sin 90 डिग्री है 1 या cos 0 डिग्री हमारे पास 1 होगा। अब हमने लिखना है cos हमारे पास 30 डिग्री कितना होगा 3 अंडर रूट ओवर 2। 3 अंडर रूट ओवर 2 इधर आ जाएगा, 30 cos 30 डिग्री बन जाएगा। अब हमने cos 45 डिग्री में करना, 45 डिग्री 1 ओवर 2 अंडर रूट ही आ जाएगा हमारे पास। अब हमने cos 60 डिग्री में करना है, cos 60 डिग्री हमारे पास 1 ओवर 2। और अब हमने cos 90 डिग्री मालूम करना है, cos 90 डिग्री हमारे पास 0। ये देखें जो साइन की वैल्यू 90 डिग्री थी वो हमारे पास cos 0 की वैल्यू है। जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू थी वो हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू है। जो cos हमारे पास 45 डिग्री की वैल्यू थी वो हमारे पास, जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू थी वो हमारे पास cos 45 डिग्री की वैल्यू है। ऐसे अब हम tan की वैल्यू मालूम करेंगे। tan जैसा कि हम जानते हैं कि tan हमारे पास होता है tan इज इक्वल टू साइन ओवर cos। अब हमें जो वैल्यू दी होगी जैसा कि वो कह रहे हैं कि tan 0 डिग्री मालूम करें। tan 0 डिग्री हमने मालूम करना है। tan 0 इज इक्वल टू sin 0 ओवर cos 0। sin 0 हमारे पास 0 है, cos 0 हमारे पास 1 है, वो 0 ओवर 1 हमारे पास ये 0 आ जाएगा। अब हम वो कह रहे हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ओवर cos होता है ना। sin 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2 है, cos 30 डिग्री की वैल्यू 3 अंडर रूट ओवर 2 है। 1 ओवर 2, 3 अंडर रूट ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 अंडर रूट। ये हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू है। अब वो हमें कह रहे हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू मालूम करें। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू
sin 45 होता है हमारे पास 1 ओवर 2 अंडर रूट, cos 45 के होते हैं हमारे पास 1 ओवर 2 अंडर रूट, 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये हमारे पास tan 45 डिग्री आ जाएगा 1। अब हमने मालूम करने tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री हमारे पास 3 अंडर रूट ओवर 2 है और cos 60 डिग्री हमारे पास 1 ओवर 2 है, 3 अंडर रूट ओवर 2, 1 अंडर रूट 1 ओवर 2, 2 से ये 2 कैंसिल, 3 अंडर रूट हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने मालूम करना है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री है हमारे पास इज इक्वल टू sin 90 cos 90, sin 90 है हमारे पास 0, sin 90 है हमारे पास 1 और cos है हमारे पास 0 90 डिग्री, ये हमारे पास इन्फिनिटी जवाब आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है लास्ट में cot की वैल्यू, cot की वैल्यू, cot मालूम करने के लिए cot tan का उलट होता है, जैसे cot हमारे पास cot होता है cos ओवर sin, cot is equal to cos over sin। अब वो हमें कह रहा है कि cot 0 की, कह रहे हैं कि cot 0 की वैल्यू मालूम करें, cot हमारे पास इक्वल होता है cot is equal to cos over sin। अब हमने cos 0 की वैल्यू हमारे पास मालूम है कि 1 है cos 0 हमारे पास, sin 0 है हमारे पास 0, जब 0 डिवाइड करेगा 1 के साथ ये हमारे पास इन्फिनिटी जवाब आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं हमें cot 30 डिग्री की वैल्यू मालूम करें, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू sin cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हमारे पास 3 अंडर रूट ओवर 2, sin 30 डिग्री हमारे पास 1 ओवर 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट। अब हमने मालूम करने cot 45 डिग्री, जैसा कि हम जानते हैं cos ओवर sin होता है, cos 45 डिग्री हमारे पास 1 ओवर 2 अंडर रूट, sin 45 डिग्री 1 ओवर 2 अंडर रूट, cos 45 डिग्री 1 ओवर 2 अंडर रूट, 1 ओवर 2 अंडर रूट, 1 ओवर 2 अंडर रूट, 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इस तरह अब हमें वो कह रहा है cot 60 डिग्री की वैल्यू मालूम करें, cot 60 डिग्री होता है हमारे पास cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2 और sin 60 हमारे पास 3 अंडर रूट ओवर 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 अंडर रूट। इस तरह अब वो हमें कह रहा है cot 90 डिग्री की वैल्यू मालूम करें, cot 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 और sin 90 डिग्री की वैल्यू 1, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर बेटा आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब के साथ घंटी के लगे बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक।